एक बार की बात है, हरे भरे पहाड़ियों के बीच एक छोटे से गांव में रवि नामक एक आदमी रहता था। यह गांव लालची नाम से प्रसिद्ध था, जो स्थानीय भाषा में लोभी का अर्थ होता है। रवि इस गांव में अपनी अतृप्ति लालसा के लिए प्रसिद्ध था। उन्हें हमेशा और अधिक चाहिए होता था, जिससे उन्हें जो कुछ भी होता उससे संतुष्टि नहीं मिलती थी। रवि अमीर आदमी नहीं था, लेकिन उन्हें ऐसी आदत थी कि वे आभासी धन और संपत्ति की जिंदगी जीने की ख्वाहिश रखते थे। वे अपने दिनों को यह सोचते हुए बिताते थे कि और कैसे धन कमा सकें। अक्सर अपने जिम्मेदारियों और दूसरों के साथीदारी से बचते थे। वे अक्सर अपने साथी गांव वासियों को धोखा देते थे और उनकी दया का उपयोग करते थे। एक धूप वाले सुबह जब रवि गांव के बाजार में टहल रहे थे, तभी उन्होंने टाउन स्क्वायर के पास होने वाली उत्साहित भीड़ की चीखें सुनी। रोमांच से भरी हुई वे देखने के लिए भागे। एक यात्री संत वहां पहुंच गए थे, जिन्हें उनकी बुद्धिमत्ता और जादुई क्षमताओं के लिए जाना जाता था। रवि की आंखों में उत्साह दिखाई देने लगा। उन्होंने सोचा कि यदि उन्हें बस एक इच्छा पूरी कर दी जाए तो वे अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकेंगे। दृढ़ता से पहले कतार में पहले होने के लिए तत्पर रहते हुए वे भीड़ से गुजरकर संत के सामने खड़े हुए। संत ने रवि को प्यार से देखा और कहा, मैं तुम्हें एक मांग पूरी करूंगा, लेकिन तुम्हें स्वार्थनिष्ठा और उदारता के मूल्य को समझना होगा। रवि अपनी लालसा से भरा हुआ थोड़ी देर के लिए सोचते रहे और कहा, संत, मुझे एक अनंत सोने के सिक्कों का थैला चाहिए। इसके साथ मुझे वह संपत्ति मिल सकती है जो मैं चाहता हूं। संत ने चिढ़ाते हुए कहा, रवि, तुम्हारी इच्छा यह दिखा रही है कि तुमने खुशी के सही अर्थ को सीखा नहीं है। हालांकि मैं तुम्हें वह दूंगा जिसे तुम चाहते हो, लेकिन याद रखो, सच्चा धन उदार हृदय में स्थित होता है। संत ने अपनी बात कहते ही एक थैला रवि के सामने प्रकट हुआ। वह चमकदार सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, जो जब भी उसने एक निकाला वह दिखाई देते थे कि वे और भी बढ़ रहे हैं। रवि की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने अपने पास उस खजाने से भरा हुआ थैला पकड़ा। कुछ दिनों के बाद रवि की जिंदगी बदल गई। उन्होंने एक महल खरीदा, महंगे कपड़े पहनने लगे और नौकरों के बीच अपने आप को सुरंगेदार कर दिया। वे गांव की चर्चा बन गए और लोग उनकी नई संपत्ति की प्रशंसा करते थे। हालांकि वक्त बीतते बीतते रवि की लालसा और बढ़ती गई। वह अपने जादुई थैले से और सोने के सिक्कों की इकट्ठा करने में लगा रहा। वह दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को भूल गया। अक्सर उसे जो भी उसके लिए काम करता था, उसके साथ निर्दयता करता। एक शाम जब रवि अपने शानदार महल में अकेले बैठे थे, उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। वह एक बुढ़िया थी जो बारिश से बचने के लिए आवास की तलाश में थी। रवि अपनी लालसा से अंधा हो गया, उसकी विनती को नजरअंदाज कर दिया और उसे वहीं से भगाया, डरते हुए कि शायद वह उसके सोने के सिक्कों को चुरा ले जाएगी। उस रात जब रवि सोने के लिए चला गया, थैला चुपचाप गायब हो गया। जब वह उठा तो रवि ने बहुत धूमधाम से ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। बहुत ही तबाह और अकेला रवि ने अपनी लालसा की वास्तविक कीमत समझ ली। उन्होंने जो भी महत्वपूर्ण था, जैसे दोस्ती, इज्जत और खुशी, वह सब कुछ खो चुका था। एक समृद्धि संपन्न आदमी ने अब कुछ नहीं बचा था, केवल पश्चाताप था। उस दिन के बाद रवि ने अपने आप को परिवर्तित कर लिया। उन्होंने दया, सहानुभूति और निस्वार्थता के महत्व को समझा। उन्होंने दूसरों की मदद करना शुरू किया और अपनी बची हुई थोड़ी संपत्ति को साझा करने लगे। धीरे धीरे गांव वाले उन्हें माफ कर दिए और उनकी पुनर्वास की आशा की। रवि ने समझा कि सच्ची संपत्ति सोने के सिक्कों या सामग्री के पास नहीं थी, बल्कि उसके चारों ओर के लोगों की प्यार और सम्मान में थी। उन्होंने अपने बाकी दिनों को अपने पश्चाताप के लिए काम करते हुए बिताया और उनकी पहली गलती को ठीक करने के लिए कठिन से कठिन प्रयास किए।